हालेलुया। और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जब नया साल शुरू हुआ, हम सभी ने नए साल में हो सकता है कुछ चीजें मांगी हो, कुछ अचीवमेंट्स, कुछ गोल्स आपने अपने अपने सामने रखे हो। मैं नहीं जानता आपका व्यक्तिगत गोल क्या होगा। मैंने अपने गोल्स को अपने सामने रखा, मैंने प्रभु से प्रार्थना की, और हम सभी चाहते हैं कि हम इस साल के अंदर जो भी हमने मांगा है वो हमारे दिसंबर तक, इवन उससे पहले ही हमारी लाइफ में वो क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो हम चाहते हैं हमें सफलता मिले हमारी लाइफ में। तो आज मैं आपके सामने एक सीक्रेट आपको बताने जा रहा हूं। जब मैं छोटा सा था, लगभग मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, मैंने बहुत बार ये बात बताई है कि मैं फाइनेंशियली, हमारी हालात बहुत अच्छे नहीं थे बचपन से, क्योंकि फादर साहब ड्रिंक किया करते थे। फादर साहब की गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन एक बुरी आदत की वजह से, बुरी लत की वजह से घर की फाइनेंशियली सिचुएशन अच्छी नहीं थी। और मेरे को आज भी याद है कि जब मैं 5th क्लास में हुआ तो मुझे एक किताब की जरूरत थी। एक डायरी हुआ करती थी उन दिनों में, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन और आंसर हुआ करते थे। उसका नाम था सफलता की कुंजी। तो मुझे अभी पता लगा कि कोमल बता रही थी कि अभी भी वो किताब है, गाइड होती है। तो वो 5वीं में मुझे चाहिए थी और मुझे नहीं दिलाई गई वो किताब। मेरी फीस 2 रुपया थी, लेकिन वो 2 रुपया भी कई बार भरना मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए मुश्किल था। तो आज भी मैं उन सिचुएशन को समझता हूँ जिस घर में कोई शराबी व्यक्ति होता है। उस घर की सिचुएशन, सारी चीजें होते हुए भी मैं समझ सकता हूं कि अच्छी नहीं होती। चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या ना हो, वहां पे हालात अच्छे नहीं होते। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने उस 50 रुपए की डायरी, जो किताब थी, उसके लिए मैंने एक रात को पहला मैंने जिंदगी में काम किया। मैंने नाइट भर, मैं एक पड़ोस में एक जानने वाले कोई थे और वो वेटर के लिए जाते थे। तो मैंने उनसे बात की और मैंने कहा कि मुझे भी जाना है। और उस समय 50 रुपए एक व्यक्ति की दिहाड़ी हुआ करती थी। आज तो उससे कई गुना हो गई है, 500-600 रुपए हो गई है। ये मैं आपको बात बता रहा हूं, कोई 93-94-95 के आसपास की बात होगी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो मैंने पहला जो काम किया वो 50 रुपए के लिए किया और रात भर मैंने काम किया। और जब मैं सुबह आया तो पापा मेरे से नाराज थे। उन्होंने मेरे को मारा। किस लिए? किताब दिलानी नहीं, किताब के लिए मैंने काम किया तो मुझे। तो ये कुछ ऐसी बात थी। और आज भी हम शायद कोई ऐसी किताब जो पढ़ते होंगे जिसका नाम है सफलता की कुंजी। उस किताब को पढ़ने के द्वारा, उस किताब को पाने के द्वारा तो मुझे कोई अपनी लाइफ में सफलता नहीं मिली। लेकिन एक किताब है जिसको मैं रियलिटी में कह सकता हूं कि वो सफलता की कुंजी है। कुंजी का मतलब समझते हैं? चाबी। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, नो मैटर कि आपको क्या रिक्वेस्ट है, नो मैटर कि आप किस चीज में आप सफल होना चाहते हैं, केवल बुरा मार्ग ना हो, पाप का मार्ग ना हो, प्रभु कहता उसमें तो नहीं सफल होंगे। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं परमेश्वर के वचन के मुताबिक, तो परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, आइए हम यहोशू की किताब निकालेंगे। जब मैं आज सोच रहा था कि आज मैं आपके साथ क्या बांटूं, तो ये किताब और इसका वचन मुझे परमेश्वर ने दिया। यहोशू उसका 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा।
आमीन। आपको मालूम है यहोशू की किताब में ये जो वचन है, ये कीवर्ड है, ये की वर्स है। आप बाइबल में जो भी किताब पढ़ते हो, उस किताब में कुछ एक ऐसा अध्याय होगा, कुछ एक आयत ऐसी होगी या कुछ खंड ऐसा होगा जो उस पूरी किताब का एक केंद्र बिंदु होगा। यहोशू की किताब को जब हम पढ़ते हैं, हम इस सिचुएशन को समझते हैं। पहले तो मूसा जा चुका है, मूसा मर गया है, प्रभु में सो गया है, प्रभु ने उसको मिट्टी दी। यहोशू अभी नया लीडर है, मूसा के साथ उसने बड़ा काम किया, बड़ी लड़ाइयों को लड़ा उसने और बड़े बड़े कामों को होते हुए देखा, लेकिन अब इसका गुरु चला गया। ये बड़ा निराश है। तो जब आप पढ़ोगे तो परमेश्वर मूसा के पास, यहोशू के पास आके कहता है कि मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, मत घबरा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। और अभी एक बहुत बड़ा काम यहोशू को करना है, क्योंकि मूसा इजराइलियों को कनान देश तक तो लेके आ गया, पर वो खुद प्रवेश नहीं कर पाया, वो उसके बॉर्डर तक लेके आया। लेकिन अब ये नेक्स्ट कदम किसका था? यहोशू का था। यहोशू को परमेश्वर कहता है कि अब ये जो देश का बाकी का काम है, ये तुझे करना है, क्योंकि जो वहां की अभी जातियां थी उनसे लड़ना था यहोशू को, और उस देश को अपने कब्जे में लेना था। तो यहोशू को परमेश्वर ने एक बात बोली कि अगर तू अपने जीवन में सफल होना चाहता है, अगर तू प्रभावशाली होना चाहता है। आपको मालूम है लीडर क्या होता है? लीडर की डेफिनेशन क्या होती है? कई बार हम बोलते हैं लीडर वो होता है जो आगे आगे लीड करता है ना, लीड करने वाला लीडर। बट इसकी एक्चुअल जो परिभाषा मैं आपको बोलूं, लीडर समवन हु इफेक्ट समवन। एक लीडर वो होता है जो दूसरों को प्रभावित करता है। आज से मैंने 20 साल पहले, 20-22 साल पहले ये लीडरशिप कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी और ये डेफिनेशन मेरे दिमाग में छाप कर गई। और मैं ये बिलीव करता हूं कि एक लीडर वो होता है जो दूसरों को क्या करता है? प्रभावित करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अब यहोशू को परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा, मैं तुझे एक ऐसा लीडर बनाऊंगा कि लोग देखने पाएंगे कि सच में परमेश्वर ने ही तुझे नियुक्त किया है। जब तू चलेगा तो लोग तेरे पीछे पीछे चलेंगे और लोग तुझे एक्सेप्ट करेंगे कि सच में तू हमारा नेक्स्ट अगुवा है। लेकिन परमेश्वर ने इसको एक बात बोली। वो क्या बोली? कि व्यवस्था की ये किताब, कौन सी किताब? बाइबल। मूसा के समय तक परमेश्वर ने मूसा को 5 किताबें दी थी, जिनको हम व्यवस्था की किताबें कहते हैं। उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। ये जो 5 किताबें हैं, ये परमेश्वर ने मूसा को दी। मूसा के रहते रहते उसने लिखी। और परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि ना तुझे मैं प्रभावशाली बनाऊंगा, ना तुझे एक अच्छा लीडर बनाऊंगा, लेकिन जो तू काम करेगा उसमें मैं तुझे सफल भी करूंगा, तुझे एक सक्सेसफुल लीडर बनाऊंगा। लेकिन एक चाबी क्या दी सफलता की? कि व्यवस्था की ये किताब, ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। ना तो तू इससे दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, जो कुछ परमेश्वर का कलाम कहता है उसके अनुसार तू चलना। हालेलुया, हालेलुया। और आप जब इस किताब को आगे पढ़ेंगे, जहां जहां यहोशू और इजरायली परमेश्वर के कलाम के अनुसार चले, वहां वहां परमेश्वर उनको सफलता दी, उनके शत्रु हार गए। लेकिन जहां जहां इजरायलियों ने पाप किए, यहोशू ने नहीं मानी बात, वहां वहां वो हार भी गए। जहां जहां मानी वहां जीते, लेकिन जहां जहां नहीं माने वहां वो हार गए। हालेलुया। और सेम नियम आज हमारे जीवन में भी लागू होता है।
आज यही सीक्रेट जो परमेश्वर ने, ये मेरा सीक्रेट नहीं है, ये परमेश्वर का सीक्रेट है जो यहोशू को दिया, वही सीक्रेट आज मैं आपको दे रहा हूं कि आज आप अगर अपने जीवन में किसी भी काम को लेकर के सफल होना चाहते हैं, हो सकता है कि आप किसी एक नौकरी को प्राप्त करना चाहते हो सकता है कि आप अपने बिजनेस में सफल होना चाहते हो सकता है आप कोई नया मकान चाहते हो सकता है कि आप अपने बच्चों को सफल होते हुए देखना चाहते हो सकता है कि आपके कोई कर्जे हैं उनसे छुटकारा पाना चाहते हो। कितने लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं? मैं बिलीव करता कोई भी यहाँ पे ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो हाथ ना खड़ा करे और ये कहे कि नहीं मैं तो सफल नहीं होना चाहता, मैं तो फेल रहना चाहता अपने जीवन में। हम सब सफल होना चाहते हैं और आपके गोल अलग अलग हो सकते हैं। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाएं बड़ी हो सकती है, हमारी मुश्किलें बड़ी हो सकती है, लेकिन जानवी जैसे के लिए उसका कार्ड गुम हो गया, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। उसका कलर गुम हो गया, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। हम सबकी प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ हो सकती है, हम सबके गोल्स अलग अलग हो सकते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का कलाम कहता है कि मैं तुम्हें सफल बनाऊंगा, और उसका सीक्रेट यही है कि परमेश्वर के कलाम को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना ले। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। हम बहुत बार परमेश्वर के कलाम को बहुत हल्का लेते हैं। इस वचन को हम बहुत हल्का लेते हैं और इससे हमारा कोई संबंध नहीं होता। बहुत बार हम चर्च में आ रहे होते हैं, लेकिन बाइबल को कभी खोल के नहीं देखना। आज आपको मालूम है झूठी शिक्षा कहां से शुरू होती है? झूठी शिक्षा भी इस कलाम से शुरू होती है, और उन लोगों के बीच में शुरू होती है जो कहने को तो क्रिश्चियन है, लेकिन बाइबल से उनका कोई लेना देना नहीं है। झूठे शिक्षक किनके बीच में आते हैं? वो नए लोगों के बीच में नहीं जाएंगे। किनके बीच में जाएंगे? उनको पता लग जाए कि एक कलीसिया का विश्वासी है यहाँ, वो उसके पास जाएंगे और आपको बाइबल से इधर से दिखाएंगे, उधर से दिखाएंगे, इधर से दिखाएंगे, और जय मसीह की बोलते ही हम सभी आदर करने लगते हैं। हाँ जी जय मसीह की, पर आपको नहीं पता है शायद भेड़ की खाल में भेड़िया है। हमारी हरियाणा की कलीसिया की बात बताता हूं मैं आपको। क्यों बता रहा हूं कि आपको वचन में मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको वचन का ज्ञान नहीं है आप भरमाए जा सकते हो। मंथ के दिनों में रह रहे हैं, कोई भी आके आपको कुछ बोलेगा और आप विश्वास कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति था जो सोलन से आया करता था, और हरियाणा में जब मैं रहता था, नया विश्वासी था, तो उस व्यक्ति ने आकर के इतने प्रभावशाली वचन बोले। देखो झूठी शिक्षा में भी हम बात करते प्रभाव की, तो झूठे शिक्षक भी लीडर है, पर वो कौन सी चीज के लीडर है? झूठी शिक्षा के लिए। और जो व्यक्ति प्रभु के वचन में मजबूत नहीं है, वो उनके प्रचारों को सुन के तो ये कहेगा कि भाई ये वचन तो इतना प्रभावशाली है, ये तो स्वर्ग से ही उतरा हुआ वचन है। मतलब लोगों को इतना अच्छा लगता था, लोग सुनते थे, बैठते थे रात के 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक उनकी मीटिंग होती थी। हालेलुया। और उन्होंने पता क्या, बाद में धीरे धीरे शिक्षा देना शुरू किया। उन दिनों में फोन चलते थे दूसरे वाले, कीपैड वाले। वो कहता था कि फोनों पे बात नहीं करनी, क्योंकि हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, रेडिएशन है, उसके माध्यम से शैतान हमारी बातें क्या कर लेता है, सुन लेता है। तो वो फोन पे बंद कर दी। उसने कहा संडे को चर्च में नहीं जाना। धीरे धीरे वो, जब शुरू में तो नहीं बताया, जैसे जैसे समय गुजर गए, लोग उसके पक्के चिल्ले बन गए, लोग जाने लगे, तो उसने क्या बोला, चर्च में जाना नहीं है, हमें तो डेली चर्च बनाना चाहिए। क्या कहते हैं वो? कई लोग जैसे क्रिसमस नहीं मनाते, कहते हैं हमारे लिए तो डेली क्रिसमस होना चाहिए, वो क्रिसमस ही नहीं मनाते। हमारे लिए तो डेली प्रभु का दिन होना चाहिए, संडे जाना ही नहीं चाहिए। वहां से क्या होती है शुरुआत? झूठी शिक्षा। उन्होंने संडे जाना बंद कर दिया। फिर उन्होंने प्रचार करना शुरू किया कि प्रभु आने वाला है जल्दी, और इसीलिए इस दुनिया के कामों को छोड़ो और प्रभु के पीछे लग जाओ। मैंने देखा लोगों ने अपने मकान तक बेच दिए, क्योंकि प्रभु क्या करने वाला है।
और मैंने एक ऐसे व्यक्ति तक को देखा जो बहुत टैलेंटेड व्यक्ति था, तबला बजाया करता था, उसने बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग था, अपना मकान बेच दिया, साइकिल पे आ गया। पैसे का क्या मुझे मालूम नहीं है, काम धंधा बंद कर देगा तो नेचुरल बात है कि जो पैसा मिला उसी को खर्च करेगा, पर एक समय आएगा कि वो भी खत्म हो जाएगा। और इस प्रकार से उसने लोगों के मकान बिकवा दिए। और एक समय आया, एक लड़का था, उसका नाम अश्वनी था, उसका भी नाम, उसकी एक बेचारी बुजुर्ग माँ थी और वो हमारे घर पे आया करता था। हमारा घर यहाँ से उनके घर से इतनी दूर था जैसे यहाँ से बस स्टैंड। उसकी मम्मी बेचारी पैदल आया करती थी, तो वो कई बार आती थी जब उसका लड़का नहीं आता था ना, तो शुरू शुरू में हमारे पास आता था वो लड़का, लेकिन धीरे धीरे जब झूठी शिक्षा चलने लगी तो वो उस चर्च से हट करके उसके पास जाने लगा। तो फिर भी जब नहीं आता था, कई बार मम्मी को नहीं बताता था मैं कहाँ हूँ, तो वो हमारे पास आती थी, पूछती थी कि भाई यहाँ तो नहीं है, वो बताता ही नहीं था कहाँ जा रहा हूँ। एनी हाउ, एक लास्ट बात बोल करके मैं खत्म करूंगा। तो लड़का मूछे रखा करता था और एक दिन क्या हुआ, मूछे कटवा के आया तो बड़ा अजीब सा उसका चेहरा लगा। तो जब मूछे कटवा के आया तो अपने आप वैसे कटवा ली, चलो किसी की इच्छा है नहीं कि तो दाढ़ी रखता है, भाई समन दाढ़ी रखते हैं, दलजीत दाढ़ी मूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है, कटवा ली, कोई बात नहीं है। पर अगर ये बाइबल से कहे कि बाइबल में ये दाढ़ी मूछ रखना मना है तो प्रॉब्लम है। तो वो लड़का आया, कोई बात नहीं है, पर उसने क्या तर्क दिया, क्योंकि उसको शिक्षा मिली थी कि जो दाढ़ी मूछ है कहां से आई है, ये पाप का प्रतीक है। हाँ, क्योंकि बाइबल देखो कहां से वो वचन कहां से दिया उसने, कि जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने श्राप दिया तो क्या बोला कि भूमि तेरे कारण श्रापित है और तेरे लिए, आपको मालूम है दाढ़ी मूछ को कई बार क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना ऐसे, नहीं कई बार बोलते हैं कि भी ये तेरे ऊंट कटारे से उगे हुए हैं, इसको काट ले, या आम भाषा में हम बोलते हैं। तो उसने टीचिंग क्या दी कि ये जो है ऊंट कटारे है, ये वो श्राप है जो परमेश्वर ने आदम को दिया था। परमेश्वर ने किसको दिया था, भूमि को दिया था, पर वो कहां ले आया, उसने कहा मैं श्राप अपनी मुंह पे नहीं रहने दूंगा। भाई साहब ने मुंह छुड़ा दिया। फिर एक लास्ट बात और बोलूंगा, मैंने बोला था कि मैं जल्दी इसको खत्म करूंगा। एक और इंटरेस्टिंग कहानी है, उसकी एनी हाउ शादी हो गई, वो पक्का चेला बन गया था, हमारे पास कभी कभार आया करता था। तो शादी हो गई, चलो हमें पता लगा, और शादी होने के बाद आया, चलो शादी हो गई, अच्छी बात है। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, ऐसे करके ना कुछ साल गुजर गए। और साल गुजरने के बाद नेचुरल बात है, लेडीजें पूछती हैं, मैं तो नहीं था उस समय लेकिन मुझे पता लगा उसके बच्चे नहीं हुए नहीं, या रीजन था मैं आपको बताता हूँ। अब जब नेचुरल बात है, माँ बाप तो चिंता करते हैं कि भी शादी हो गया, बच्चे भी हो, तो अब उसने ये तर्क दिया कि मसीह लोगों को जो है बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, और परमेश्वर ने क्या बोला है, झूठी शिक्षा परमेश्वर के कलाम की विरुद्ध जो है वो कहां से आई है, शैतान की ओर से, और वो हमेशा परमेश्वर के वचन के खिलाफ होगी। परमेश्वर का कलाम कहता है फूलो फलो पृथ्वी पे भर जाओ, लेकिन वो क्या कह रहा है, वहां पे भी उसका कुछ ऐसा ही तर्क था कुछ, क्योंकि मैं वहां नहीं था लेकिन मैंने सुना, उस व्यक्ति ने बोला कि परमेश्वर का वचन जो बताता है कि बच्चे पैदा और फिर मम्मी और जो बहनें थी वहां पे, उनको इतनी वचन की जानकारी नहीं थी, अनपढ़ भी थे उनमें से कुछ, लेकिन उनको इतना ज्ञान था कि कम से कम वो वचन से उसको कुछ बता सके। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, आज भी बहुत सारे लोग जाते हैं कहां पर, विजेंदर के पास, अंकुर नूरुल्लाह बड़ी मिनिस्ट्रीज है, और कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, अच्छे भी काम होते हैं और बुरे भी होते हैं बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में। यहाँ पे भी हो सकता है आपको कुछ अच्छा दिख जाए, कुछ बुरा भी दिखे, हो सकता है हम में से कोई परफेक्ट, लेकिन कहते हैं ना कि एक दूध में पानी चल जाता, पानी में दूध
अभी मैंने एक वीडियो सुनी है, जस्ट अभी कोमल भी बता रही थी, विजेंद्र की मिनिस्ट्री का खासतौर पे मैं क्वेश्चन मार्क में रखता हूँ, और कोई बता भी रहा था कि ये जो व्यक्ति है प्रॉफिट है, ये शैतान की ओर से है। मुझे भी लगता है ऐसा कुछ। उसकी सारी शिक्षाएं जो है वो बिल्कुल थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है। अंकुर नरोला मिनिस्ट्री को मैं सपोर्ट करता हूँ, बहुत से लोग उसका भी विरोध करते हैं, पर मैं सपोर्ट करता हूँ, उनकी टीचिंग अच्छी है। यार वो लेडीज जो पंजाबी है ना, जो पंजाब से है, क्या नाम है, हाँ, और वहां पे क्या क्या बातें घटी उसमें काफी अंकुर नरोला मिनिस्ट्री का और विजेंद्र का हुआ। आई थिंक जो अंकुर नरोला मिनिस्ट्री ने कहा वो काफी हद तक बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अब बातें साथ आ रही है कि वहां पे उन्होंने अश्लीलता फैलाई वहां पर। मेरे प्रियो, ये सारी जो बातें होती है, झूठी शिक्षा कहां से शुरू होती है? जब हमें परमेश्वर के कलाम की शिक्षा नहीं होती है। तो मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी व्यक्ति भटके। जब आपके पास परमेश्वर का कलाम होगा तो आप, अगर कोई प्रॉफिट भी होगा बड़े से बड़ा, आप उसको पहचान लो कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। जो पुलपिट से बोल रहा है, जो पास्टर बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है। लेकिन आपको कब पता लगेगा? जब आपके पास परमेश्वर के वचन का कलाम होगा। एक बार, कई बार आपको दर्शन भी मिल सकते हैं और आप कहोगे परमेश्वर ने दिया है, पर वो गलत हो सकता है, झूठा हो सकता है। एक बार एक पास्टर की वाइफ को मिल गया, मुझे याद रहते हैं उदाहरण कुछ एक। तो पास्टर की वाइफ को दर्शन क्या मिला कि प्रभु चाहता है कि वो जाकर के जम्मू कश्मीर में जाके प्रभु की सेवा करे। ये मैंने पहले भी बताया ना। क्या दर्शन मिला? गलत है दर्शन ही अच्छा है, सही है? सेवा करना गलत है? सेवा करना सही है, पर क्या बोला है? उनके पास, उनके जो हस्बैंड है, पास्टर है, वो हरियाणा में सेवा कर रहे हैं, लेकिन वाइफ को कहां का दर्शन दे दिया? तो गलत क्यों है, आप बताइए? ये शैतान की एक ट्रिक थी कि वो दोनों को अलग करे, पर उसका तरीका क्या था? आत्मिक तौर से। हालेलुया। शैतान भी वचन को जानता है, पर वह अधूरा जानता है। यीशु मसीह के पास आया तो उसने क्या बोला कि ऐसा लिखा है वचन में, तो यीशु ने भी उसको क्या जवाब दिया? ऐसा भी लिखा हुआ है। वो आपको अधूरी बातें बताएगा। हालेलुया। तो आपको कुछ अच्छा काम करने के लिए बोल सकता है, उकसा सकता है, पर वो गलत होगा। हाँ जी। पर आप कैसे पकड़ पाओगे कि ये सही है या गलत है? वचन की नॉलेज होगी, और बहुत बार आपको नॉलेज होने के बाद भी आप कंफ्यूज होंगे। आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें ज्योति के लिए क्यों 2016 से लेकर के 16 में इनको मिला, और अब 2023 में हमें परमेश्वर ने बेबी दिया। कितने साल गुजर गए? 7 साल। पहले परमेश्वर उनको दिखा रहा था कि क्या कह रहा है परमेश्वर, इनको एक बच्चे का दर्शन दे रहा है। पर हमारे पास 2 ऑलरेडी बच्चे हैं, और ये परमेश्वर की ओर से हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, जब मुझे कंफर्म नहीं हुआ, जब तक मुझे कंफर्म नहीं हुआ। और छोटे, आप कोई फोन ले आए, गलत फोन आ गया, चलो आप दूसरा ले आओगे। कपड़े गलत आ गए, आप दूसरे ले आओगे। पर बच्चे का डिसीजन एक बहुत बड़ा डिसीजन है आपका। तो मैं टेंशन में रहता था। मैंने कहा प्रभु, 2 बच्चों का करना बड़ा मुश्किल है, तीसरे का कैसे करेंगे? मेरे दिमाग में ये रहता था। मैंने कहा शायद इन्हीं की योजना होगी। हो सकता है प्रभु की योजना, मतलब मैं ये रखता था कि परमेश्वर की योजना होगी तो मेरे से भी बात करे ना परमेश्वर। उसके लिए हमने वेट किया। मैंने प्रभु को बोला, मैंने कभी इनको बोला था मैंने कि भी प्रभु ने आपसे बात की तो मुझसे भी क्या करे। हर चीज के लिए हम ये भी नहीं कह सकते कि प्रभु मुझसे बात करे पर्सनली, पर कुछ चीजों के लिए आपको वेट करने की जरूरत भी होगी। आपको वचन का भी ज्ञान है, आपको दर्शन भी मिल गया है, पर आपको कंफर्मेशन की जरूरत है। क्या सच में परमेश्वर आपकी योजना है? पर लास्ट ईयर परमेश्वर ने 2022 में परमेश्वर ने मुझे वचन दिया कि मैं तेरी खेती को सींचने जा रहा हूं। परमेश्वर ने मेरे अंदर बात की, और जब परमेश्वर आपसे बात करेगा, आप उस वचन को आप खुद जान पाओगे ये प्रभु का है, और बाद में उस बात को पुख्ता भी करेगा कि हाँ ये मेरी ही योजना थी।
हालेलुया, हमने वेट किया, हालेलुया, हालेलुया, और 23 में परमेश्वर ने हमें ये बेबी दे दिया। मैं इन सारी बातों के बारे में क्या बताना चाह रहा हूं, हो सकता है आपको कोई दर्शन मिले, आपको कोई वचन मिले, और शैतान आपको ऐसे भरमाएगा आत्मिक तौर से, और आप कहोगे कि ये लोग तो सारे शारीरिक हैं, मैं ही आत्मिक हूं, और आप ओवर स्पिरिचुअल हो सकते हैं। कैसे? कुछ तो बिल्कुल ही डेड है, उनका प्रभु से कोई लेना देना है ही नहीं, वो वचन से कुछ लेना देना है नहीं, पर कुछ लोगों को परमेश्वर के कलाम से शैतान बहका सकता है। लेकिन ये सारी बातें हमें कब पता लगेगी कि परमेश्वर की ओर से ये नहीं है? दोनों को, एक तो वो व्यक्ति जो प्रभु के कलाम से बिल्कुल दूर है, उसको कैसे पता लगेगी? तो वो वचन पढ़ेगा। दूसरा व्यक्ति जो वचन में तो है लेकिन झूठी शिक्षा में, उसको कैसे पता लगेगा कि परमेश्वर का कलाम ये कहता है? जो रियलिटी में वचन को पढ़ेगा, ना कि सुनेगा। आज बहुत से लोग पढ़ते नहीं है, केवल सुनते हैं। फलाने व्यक्ति ने ये बोल दिया, फलाने। अब प्रचार को सुनो, मैं ये नहीं कहता, पर इवैल्यूएट करो कहां से, क्या सच भी बोल रहा है एक व्यक्ति। आज हम कैथोलिक लोगों को क्यों कहते कि ये भी इनको भी उद्धार की जरूरत है? बाइबल नहीं पढ़ते वो लोग। उनके पंथ में पोप ने जो बोल दिया, पोप ही उनकी तोप है। पोप ने जो बोल दिया वही चलेगा। पोप उनके लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। लेकिन हम जो कहते हैं बाइबल के मानने वाले, हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है? कोई पोप नहीं है, कोई तोप नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई अपोस्टल नहीं है। सबसे बड़ा अगर कोई अधिकार है किसी का तो क्या है? जो ये कहेगा वो मान्य है। चाहे बड़े से बड़ा अपोस्टल, बड़े से बड़ा प्रॉफिट, बड़े से बड़ा पास्टर कोई इसके विरुद्ध बोलता है तो वो गलत है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो, मैं आपको अपनी ओर फोकस ना कराते हुए आपको इस वचन की ओर फोकस कराना चाहता हूं, क्योंकि मैं गलत हो सकता हूं, कोई प्रॉफिट, कोई पास्टर, कोई भी प्रभु का दास गलत हो सकता है। पर मैं ये नहीं कह रहा कि अब आपने उन सभी को गलत समझ लेना शुरू कर लेना है। इस वचन के द्वारा आप इवैल्यूएट करना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के कलाम को अपने जीवन का हिस्सा बना ले। डेली इसको पढ़े, डेली सुने, डेली मनन करे। और मैं आपको ये कह नहीं रहा हूं, ये मेरे 23 सालों का एक अभ्यास रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूं परमेश्वर के कलाम में, पर मैं डेली अपने जीवन में इसको लेता हूं। इस वचन को पढ़े, और प्रकाशित वाक्य जब आप पढ़ेंगे, वहां पे क्या कहता है प्रभु का कलाम, कि जो कोई इस भविष्यवाणी की किताब को, आइए हम पढ़ लेंगे एक मिनट, प्रकाशित वाक्य निकाल लेंगे, उसका पहला अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 3री आयत को कोई पढ़ दे। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। धन्य है, दे आर ब्लेस्ड, वो लोग जो इस किताब को, पहली बात, कौन लोग धन्य हैं? जो पढ़ते हैं। पहली ब्लेसिंग तो किससे मिलती है? कई बार आप लोगों की ये बातें मैं सुनता हूं कि जी पढ़ता तो हूं, मेरे को समझ नहीं लगता। क्या? हालेलुया। अभी पिछले दिनों में हमारे एक टीचर है, आइजक शो, डेली बाइबल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है, नेशनल डायरेक्टर। उनका कथन, मैं भी उस मीटिंग में था, भी पिछले दिनों में वो आए थे।
हर साल वर्ड कॉन्फ्रेंस होती है, तो वो उन्होंने आकर के एक वचन बांटा था और उन्होंने बताया कि उनके जो दादाजी थे उन्होंने 150 बार बाइबल पढ़ी। कितनी बार? 150 बार। कितनी बार? 150 बार। ओके, तो सोचो कि कितनी बार उन्होंने, कितना वचन वो करते होंगे। अभी हमें, और वो मेरे ख्याल से 80 के आसपास वो अपने जीवन, 85 की एज में वो क्या करके गए, अपने जीवन को प्रभु में सो गए। तो यानी एक साल में कितनी बार पढ़ते होंगे लगभग? यार एक व्यक्ति पढ़ सकता है? एक व्यक्ति? तो किसी ने उनसे पूछा, उनके पता नहीं पोते ने पूछा, किसी ने पूछा, वो ज्यादातर बाइबल को पढ़ते रहते थे, कि दादाजी ये बाइबल मुझे समझ में क्यों नहीं लगती? क्या? हाँ जी, उन्होंने कितनी बार पता नहीं 4-5-7 बार बाइबल पढ़ ली थी उनके पोतों ने, जो मुझे एग्जैक्टली याद आ रहा है। उन्होंने कहा ये बाइबल मुझे समझ में क्यों नहीं लगती? तो उन्होंने 100 बार बाइबल पढ़ ली थी। उन्होंने बाइबल ऐसे समझ में नहीं आती, जब आप 100 बार पढ़ लेते हो तब आपको समझ में आना शुरू होता है। हालेलुया। क्या? ये बाइबल ऐसे समझ में नहीं आती, जब आप 100 बार ही पढ़ लेते हो तब आपको समझ में आना शुरू होता है। और ये बात सच है, उन्होंने तो बहुत बड़ी बात बोली। शायद ही हम में से कोई 100 बार बाइबल जीवन में पढ़ सके, हर एक का डेडिकेशन शायद उतना बड़ा ना हो। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आप जब बाइबल पढ़ना शुरू करोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा पहली बार में। आप पढ़ोगे, आप कहोगे यार मेरे को तो समझ नहीं लग रहा। लेकिन जब आप पढ़ लोगे आप कहोगे मैंने एक बार कंप्लीट कर लिया, आपको लगेगा ओ मैंने बहुत काम कर लिया। लेकिन अभी तो आपने कुछ भी नहीं किया। जब आप दूसरी बार पढ़ना शुरू करोगे तब पवित्र आत्मा आपकी बुद्धि को खोलना। मैंने भी सीखा था कि पढ़ते रहो, पहली बार में पढ़ा मेरे को समझ ही नहीं आया, मेरे को तो उसके कई शब्द ही नहीं समझ में आते। आदि जो शब्द है ना बाइबल का पहला, वो ही नहीं समझ था आदि का मतलब क्या है। क्योंकि इसकी जो नया व्यक्ति पढ़ता है ना, ये जो शब्द होते हैं वो कई कठिन होते हैं, मुश्किल होते हैं। कई, जैसे कि उदाहरण के तौर पे यीशु मसीह कहता है कि पिता की बात बोलता है कि मैं हे पिता मैं तुझसे विनती करता हूं। पिता की बात करते हैं। ये छोटी सी बात मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। तो मेरे दिमाग में आता था कि यीशु मसीह का पिता है, यीशु मसीह का पिता है, तो बाप अगर है तो बेटा तो छोटा है। मेरी बुद्धि में क्या अभी, यीशु मसीह से भी कोई बड़ा है। आपके दिमाग में हो सकता है कभी, उसका उत्तर आपको उसी समय नहीं मिलेगा। पढ़ते रहो, सही समय आएगा और आपको उत्तर मिलेगा। मुझे पता चला बाद में कि पिता भी वही है, पुत्र भी वही है, लेकिन पहली बार में नहीं पता लगेगा आपको। पहली बार में पढ़ लो आप। फिर मुझे पता लगा कि बाइबल में लिखा है, मैं जब शुरू में था बाइबल पढ़ता रहता था, और आज आपके पास, आज बहुत सारे रिसोर्सेज आ गए, आपके पास फोन आ गया, तुरंत निकालो और ढूंढ लो, प्रचारकों को ढूंढ लो। पहले ऐसा नहीं था। 20 साल पहले, 30 साल पहले, 25 साल पहले आपको अगवे के पास ही जाना पड़ता था, या कुछ एक चुनिंदा किताबें होती थी। तो मैंने देखा, अगर तेरा हाथ तुझसे पाप कराए, ओह बड़ी भयंकर बात, अगर तेरी आंख तुझसे पाप कराए। मैंने कहा यार ये तो बड़ी भयंकर बातें हैं, मेरे से तो अभी भी पाप हो जाते हैं। नहीं अविश्वासी, मैं तेरा अंधा हो जाऊंगा, काना हो जाऊंगा। कई बार तो ऐसा लगेगा कि यार ये बिल्कुल अजीब सी किताब है, ये है ना। पुराना नियम पढ़ोगे, वहां बलिया चल रही है, वहां पे धूप हो रही है, सब ये तो सारा तो लगेगा आपको पुराना नियम, ये सारा वही हिंदुओं वाला सिस्टम है।
लेकिन जब आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हो आपको पता लगेगा कि आंख निकालने का मतलब क्या है, हाथ काट देने का मतलब क्या है, कि पाप के लिए अपने आप को मरा हुआ समझना। पर वो आप जब पढ़ते रहोगे, पहली बार आपको नहीं समझ लगेगा, दूसरी बार पढ़ोगे आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। या हो सकता है कहीं आप वचन सुन रहे हो, वचन में आपको वो खुलासा होगा जिसके लिए आपके मन में सवाल था, तब आपको समझ में आएगा, ओ ये तो वहां पे जो मैंने पढ़ा था उसका मतलब। लेकिन कब होगा? जब बाइबल को पढ़ोगे और संगति में आओगे या सुनोगे। तो पहला वचन ब्लेसिंग मिलता है केवल पढ़ने मात्र से। हालेलुया। तो प्रभु कहता है केवल अगर पढ़ोगे ना, समझ में नहीं भी आ रहा है तो यू आर ए ब्लेसेड पर्सन। दूसरी बात, पर हमारे यहां पे प्रॉब्लम क्या है, जब वचन चल रहा होता है तो हमें तो सुस्ती आने लगती है, हम थक जाते हैं वचनों से। हालेलुया, हालेलुया। हमारे एक टीचर थे आइजक सर, बड़े सख्त थे, मैं जिनका केवल उदाहरण देता हूँ। खैर वो चंगाइयों पे इतना बिलीव नहीं करते, बल्कि कहते हैं मैं मानता हूं, पर वो नहीं मानते। चलो, वो एक बार मुझे याद आज भी कहते कि जब आप किसी प्रचारक के सामने, किसी अगुवे के सामने ऐसे कहते, इसका मतलब आप क्या इंडिकेशन दे रहे हो? ये छोटी छोटी बातें थी। एक बार हम खाना खा रहे थे, सारे खाना खा रहे थे और कैसे आवाज आ रही थी, उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूँ। वो होल भी बंद था। छोटी छोटी बातें हमने सीखी। प्लेटें होती थी और वो होल बंद था, चम्मच होता था, क्योंकि वो थोड़ी सी आवाज भी वहां गूंजती थी। उन्होंने आके हमें एक दिन डांटा कि तुम्हारे चम्मचों की आवाज नहीं आनी चाहिए। उस दिन के बाद से हम ऐसे खाने लगे। और उबासी जिसको भी आती थी, तो आज भी मेरे को ये चीज सीखने को है। अगर मेरे को कई बार मान लीजिए नींद आई नहीं रात में, या थक रहा हूं, हो सकता है किसी के हाथ उबासी आ सकती है, तो कोशिश क्या करो, ऐसे मैसेज आप जब दे रहे हो, होते हैं कुछ लोग ना, देखिए आपने चर्च में मुंह पाड़ के आपने उबासी नहीं लेनी। उबासी भी ऐसे करनी, अंदर ही ले लो कि आपको पता नहीं लगना प्रेयर कर रहा हूं। तो मैं क्या बता रहा हूं, हमारे यहाँ पे उबासी आना शुरू हो जाती है। और ये शैतान की एक बड़ी चाल है। जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करोगे ना, मैं नया नया विश्वास में था, तो मैं बाइबल पढ़ता तो मुझे सर में दर्द शुरू हो जाना, मैं बाइबल पढ़ता मेरे को नींद आना शुरू हो जाना। हाँ जी, ये किसकी चालाकी है? आपको बाइबल पढ़ने नहीं देगा। और बाइबल क्या कह रही है? जो पढ़ता है वो धन्य है। तो पहली ब्लेसिंग किससे है? समझने से नहीं, पहले तो पढ़ने मात्र से है। तो पहला काम क्या करना, आपने पढ़ना है। और जो पढ़ना नहीं जानते उनके लिए भी एक दूसरी बात अब मैं बोलूंगा। पढ़ना नहीं जानते तो बाइबल क्या बोलते कि विश्वास और सुनना। आजकल कोई सब व्यक्तियों के पास डिवाइसेस है। कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा कि प्रभु मेरे को तो पढ़ना नहीं आता था। सुनना तो है, कान तो प्रभु ने, सुनिए प्रभु के कलाम को। जो पढ़ना नहीं जानता, लेकिन जो पढ़ना जानता है वो पढ़े ज्यादा से ज्यादा और सुने भी, क्योंकि सुनोगे तो आप वो जो आपको बताया जा रहा है, या ऑडियो बाइबल आप सुनोगे, ठीक है, लेकिन जब आप पढ़ोगे ना तो आप रुक रुक के हेडलाइन, मैं जब पढ़ता हूँ मेरी बाइबल को आप देखोगे तो मैंने कलरफुल बनाई हुई है। आप देखोगे इसकी मैंने अभी भी बाइंडिंग कराई है, थोड़े दिन पहले ही ये कलरफुल हुई हुई है, ठीक है, अभी भी मैंने बाइंडिंग कराई है। तो मेरे प्रियो, इस बाइबल को आप पढ़े। और दूसरी बात क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, पढ़े उसको आगे। जो वचन को पढ़ता है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समझ जो पढ़ते हैं। और दूसरा मैं क्या कहता कि कोई भी नहीं बच्चा जो कहे कि मेरे को पढ़ना नहीं आता। यीशु मसीह के समय में ज्यादातर लोग अनपढ़ थे,
बहुत दूर ना जाओ, आज से 10, 20, 30 साल पहले ही लोग अनपढ़ थे। लोग सभी लोग पढ़ना नहीं जानते, और आज भी बहुत सारे लोग हैं। मेरी मम्मी खुद थी अनपढ़, मेरे पापा मैट्रिक थे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उनको वचन याद थे। तो मेरे प्रियो, वचन को अपने जीवन का हिस्सा बना ले। इसको सुने, इसको पढ़े, इसको सुने, और ये सारी बातें, लंबा वचन हो जाएगा, ये सारी बातें किस लिए दी गई है हमें? ताकि हम इसको माने। प्रभु का कलाम हमें इसलिए दिया गया। आइए हम भजन संहिता 119 से निकालेंगे और वहां पे देखेंगे हम क्या लिखा हुआ है। भजन 119 निकाल लेंगे, और ये पूरा जो भजन है ना, भजन 119, ये वचन की महत्वता के बारे में है। आइए हम पढ़ेंगे कि पहली आयत को पढ़ेंगे हम। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। ओके, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे और तेरी व्यवस्था पर चलते हैं। हम पढ़ेंगे अभी चौथी आयत को। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। भला होता कि तेरी विधियों के मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है कि तेरे क्या लिखा है इसमें, कि तूने अपने उपदेश इसलिए दिए कि वे यत्न से माने जाए। उसके लिए मैं प्रयास करना पड़ेगा कि मैं इसको मानूं, अपने जीवन में लागू करूं। हालेलुया। प्रभु के कलाम को पढ़ना है, सुनना है, पर इन सब का उद्देश्य, मूल क्या है? आइए एक और वचन पढ़ेंगे, एजरा उसका 7 अध्याय, उसके 10 वचन को निकाल लेंगे हम। केवल ज्ञान नहीं बढ़ाना हमें, लेकिन ये ज्ञान इसलिए बढ़ाना है ताकि हम उसको मान सके। एजरा 7 का 10 कोई पढ़ दे। क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने। ओके, उसने जो एजरा था उसको एजरा शास्त्री नाम दिया गया है। ये एक स्कॉलर था परमेश्वर के वचन का, क्योंकि इसने परमेश्वर के वचन का अर्थ जान लेने, यानी उसने अपना मन लगाया स्टडी करने में। दूसरा, और उसके अनुसार चलने और इजराइल में। ओके, यहां पे उसने 3 काम किए। देखिए, हम बहुत बार छलांग लगाते हैं, सीखा और क्या किया? और सिखा दिया। सीखा और सिखा दिया। पर एजरा ने ऐसा नहीं किया। एजरा ने परमेश्वर के वचन का अर्थ जानने में, उसको स्टडी करने में समय बिताया, अपना मन लगाया। दूसरा, उसको क्या किया? उसके अनुसार चलने में उसको अपने जीवन में अप्लाई किया। हम बहुत बार क्या करते हैं? वचन को सीखते हैं और सप्लाई कर देते हैं। सीखते हैं और सप्लाई कर देते हैं, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने वचन को सीखा, स्टडी किया और अप्लाई किया और फिर सप्लाई किया। हालेलुया। और यही वचन में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम सेवकों को भी नहीं छोड़ता, इसीलिए प्रभु का कलाम पता क्या बोलता था कि तुम में से बहुत सारे शिक्षक ना बने, क्योंकि जो पहले डंडा शुरू होगा कहां से शुरू होगा? हालेलुया, हालेलुया। जो वचन हम सीख रहे हैं, ये पहली जिम्मेदारी है कि हम उसको क्या करें? अपने जीवन में लागू करें। हालेलुया, हालेलुया। यत्न करना हमें। मैं ये नहीं कह रहा कि हम उसमें 100% परफेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए हमने पढ़ा है कि तेरा वचन मानने के लिए हम क्या करें? प्रयत्न करें। तो एजरा ने सीखा, लागू किया और उसको
सिखाया। हमारे भी जीवन में ये होना बहुत जरूरी है। हम उस वचन को सीखें, अपने जीवन में लागू करें। सिखाने का काम सबको परमेश्वर नहीं देगा, पर पहला काम तो जरूर है कि सीखना है और अपने जीवन में लागू करना है, सबके लिए है। और अगर आपको प्रभु चुनता सिखाने के लिए, हाँ हो सकता है कि आपको चर्च में सिखाने का मौका ना मिले, लेकिन आप अपने घर में अपने बच्चों को तो जरूर सिखा सकते हो। आप अपने घर के अगुवे हो। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं क्या है, लीडर है। तो आप शायद यहां से पुलपिट से प्रचार ना कर सको, क्योंकि सेवा हर एक के लिए नहीं है, लेकिन कम से कम आप अपने बच्चों को क्या कर सकते हो, सिखा सकते हो। ऐसा माहौल बनाएं। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। और जो ऐसा करता है, अंत में हम एक वचन चलेंगे, भजन संहिता 1 निकाल लेंगे। मेरे प्रिय, मैं आज आपको जो बता रहा हूं कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में अगर सफल बनना चाहते हैं तो इस मंत्र को समझ ले। पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यहाँ पे 2 लोगों का कंपैरिजन है, दुष्ट और धर्मी। अगर आप वचन को 6 आयतें हैं इसमें दुष्ट और धर्मी के बारे में बात लिखी गई है। और लिखा कि जो धर्मी है वो ऐसा नहीं होता, ना वो दुष्टों के मार्गों पे चलता, ना बैठता, ना दुष्टों की युक्ति पर चलता है, ना खड़ा होता है, और ना ठट्ठे करने वालों की मंडली में बैठता है। लेकिन उसके विपरीत क्या करता है, वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और दिन रात उस पर ध्यान करता रहता है। मेडिटेटेड। हालेलुया। मेडिटेशन समझते हैं आप? आज बहुत सारे दुनिया के जो लोग हैं ना, वो मेडिटेशन की बात करते हैं। मेडिटेट, देखना कौन? मेडिटेट करना। मेडिटेट समझते हैं आप क्या होता है? केवल पढ़ना नहीं, वचन को पढ़ना, उसका अर्थ समझना कि प्रभु का कलाम कह क्या रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के जो दास लोग आपको वचन बताते हैं, वो मनन करते हैं बहुत बार नहीं, करना पड़ेगा उनको। बिना मनन करे क्रीम, आपको मालूम है कब निकलती है? क्रीम कब निकलती है? हाँ जी। तो दूध को क्या करते हैं हम? रड़कते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं ना उसमें, तब उसकी क्या निकलती है? हाँ, मक्खन निकलता। मक्खन के बाद भी निकलेगा। जब आप वचन पे मनन करते रहते हो तब उसका मक्खन निकलता है। जब आप और मनन करते हो तब उसका, प्रभु आपसे बातें करेगा। आपको लगने लगेगा यार इसके तो इतना अच्छा वचन इसके अंदर लिखा हुआ है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं निकलेगा पहली बार में। सिंपल दूध रहेगा आपके लिए, लेकिन घी कब बनेगा? हालेलुया। और मनन कैसे होता है? आप उसको सोचे, विचारे। आपने पढ़ भी लिया तो चलते फिरते मनन कर सकते हैं आप। आपने, ये एक अच्छा उदाहरण होता है जब जुगाली, जो दूध देने वाली गाय है, भैंस है, बकरी है, ये क्या करती है आपको मालूम है? और जुगाली करने वाले दूध है। खासतौर पर भैंस के बारे में एक बात बोलूं, मज पंजाबी में बोलते हैं हम, मज की बात बोलते हैं। वो खा लेती है, चारा खा लेती है, और उसके पेट में एक थैली होती है, उस थैली में जमा कर लिया, है ना? हमारे पास वो थैली नहीं तो हम तो घर का सारा राशन अंदर ही रख ले, है ना? वो क्या करती है? चारा अंदर रख लिया, और जब वो बैठती है तो वो क्या करती है? वो अंदर से निकालती है, चुगाली करती है उसको। बाद में बलजिंदर सिस्टर हंस रहे, उनके पास मज है, वो खा लेती है और बाद में क्या करती है? जुगाली करती है। और जुगाली जब करती है तो दूध बनता है।
क्या करती है वो? जब जुगाली करती है तब दूध बनेगा। तो उसने खा लिया, खाने के बाद जुगाली करती है और दूध बनता है। हालेलुया। जो वचन आपने पढ़ लिया उस पर जब आप मनन करोगे, जब आप चिंतन करोगे, तो दूध बनना शुरू हो जाएगा, आपको वचन आना शुरू हो जाएगा समझ में। पर आपने बस पढ़ा, आपने हल्का सा लिया और आपने कहा आज तो बड़ा तगड़ा वचन था, ना कुछ किताब लाए, ना बाइबल लाए, ना डायरी लाए, और आपने सुना, थोड़ा बहुत फोन पे ध्यान था, और लेकिन आपको मजा जरूर आया थोड़ा सा। तो पास्टर ने कूद के बताया, समझाया कुछ ना, कुछ तो बताया था पास्टर ने बढ़िया, लेकिन जैसे ही बाहर निकले तो शैतान बैठा है, वो वचन क्या करेगा? चुरा लेगा। फिर आपसे पूछेगा कि भाई क्या वचन था आज का? होगे बढ़िया, इतना अच्छा वचन था ना, पूछो मत। आज तो क्या वचन था? अरे बस आज तो ना बिल्कुल मजा आ गया। वहां पे क्या था भाई? ये नहीं पता क्या था, पर था बहुत बढ़िया। आप बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि क्या कर लिया शैतान ने? वचन चुरा लिया। फिर आप मजा ही लोगे बस। अब हालेलुया। जो लोग डायरी नहीं रखते ना, और जो बाइबल नहीं रखते, वो फिर ऐसे ही लोग होते हैं। वो बाहर निकलेंगे और शैतान बैठा है। इसीलिए बहुत सारे कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो आते हैं, कुर्सी गर्म करते हैं, 1 साल हो जाता है। नए लोगों के लिए मैं कहता हूँ ठीक है, 2 महीने हो गए, 4 महीने, 6 महीने, साल भर तक ठीक है, कोई बात नहीं, आप सीख रहे हो। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, वचन क्या चल रहा है? पूछो उनसे बाद में, क्या है वचन? बस उनके पास पता, फिर बाद में क्या रहेगा कि जी तेल के लिए प्रार्थना कर दो जी, पानी के लिए प्रार्थना कर दो जी। आप फिर तेल और पानी वाले ही लोग रहोगे, और हम भी दुआ कर देंगे। प्रभु वहां भी कहीं ना कहीं काम तो करता है ना? प्रभु नहीं चाहता ये बंदा कहीं हटे, पर जैसे ही आप तेल पानी से हटे, शैतान ने फिर पकड़ लेना आपको। फिर आपका बिलीव पता कहां रहता है? केवल तेल और पानी पे। हालेलुया। फिर आपका बिलीव रहेगा साबुन पे, अनॉइंटेड। हाँ नहीं, सच बात है। वो ऐसे लोगों को शैतान फिर भरमाता है। आजकल ऐसा हो रहा, बजिंदर के चर्च में होता है, मैंने सुना है, चर्च नहीं कहूंगा, चलो, वहां पे अनॉइंटेड साबुन बिकता है, अनॉइंटेड तेल बिकता है। अनॉइंटेड तेल और पानी तो हम जानते ही है। तेल तो बाइबल में है एक्चुअली, एक जगह पे पानी। देखो, तेल का तो बाइबल में लिखा है कि वो, पता क्या लिखा है? कि अगर कोई बीमार हो जाए और कलीसिया के लोग, प्राचीन लोग प्रार्थना करके, तेल लगा करके प्रार्थना करे। ये तेल के बारे में ठीक है, अनॉइंटेड तेल, तेल से अभिषेक किया जाता था पुराने। पर अनॉइंटेड वाटर तो मैंने सुना नहीं, ये आ गया बाद में, जुड़ गया, गंगा जल जुड़ गया। चलो, पर अब इससे भी बढ़कर के और एक और प्रकाशन आ रहा है, अनॉइंटेड साबुन, अनॉइंटेड रुमाल। हाँ बताओ, अनॉइंटेड मिट्टी, और बताओ, और क्या जी? कोई वो भी बताता, अनॉइंटेड जी गोभी का फूल है, घर बनाओगे तो अनॉइंटिंग आ जाएगी। 10 रुपए का गोभी का फूल, 50 रुपए का अनॉइंटेड फूल। फिर आपको फूल ही बनाते हैं वो लोग। समझ रहे हैं आप? मैं बिलीव करता हूं अनॉइंटिंग पे, मैं बिलीव करता हूं ये चीजें परमेश्वर करता है काम, लेकिन मैं मानता हूं कि जो अनॉइंटिंग है ना, वो ट्रांसफर होती है। पर आज बहुत सी फेक अनॉइंटिंग है, और फिर आप बढ़ोगे नहीं कभी भी। आप बस तेल पानी। और कलीसिया में ऐसे लोग होते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से लोग चर्च में आ रहे होंगे, पर उनकी बुद्धि में वचन। मैंने देखा है चर्च में, आप ना बिल्कुल आसान से आसान तरीके से 2-2 3-3 बार रिपीट करके देख लो, और बाद में पूछो आंटी आपको समझ में आज क्या था? वो हंसेंगे, कहेंगे जी मैंने नहीं पता। शैतान ने उनकी बुद्धि को बंद किया हुआ है। चर्च के मेंबर होंगे वो, और उसमें से कोई भी हो सकता है। आप में से तो नहीं है कोई ऐसा? क्या आप समझ रहे हैं वचनों को? समझ रहे हैं वचनों को? हालेलुया।
हालेलुया। मैं आपको कनेक्ट करना चाह रहा था मेरे प्रियो इस वचन के साथ, और जो वचन को पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो मानते हैं, जो अध्ययन करते हैं, उस पर प्रभु का कलाम क्या कहता है आगे, और जो लिखा हुआ कि दिन रात उसकी व्यवस्था पर ध्यान करते रहते हैं, वो कैसे होंगे आगे पढ़ेंगे हम। वह उस वृक्ष के समान होंगे जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। प्रेज द लॉर्ड। एक उदाहरण दिया गया है, वो एक ऐसे पेड़ के समान होगा जिसकी जड़ें हमेशा पानी से लगी होगी। हालेलुया। जिसके पत्ते मुरझाएंगे नहीं, उसे पर्याप्त मात्रा में चीजें मिलती रहेगी, क्योंकि उसकी जड़ कहां है? उसकी जड़ परमेश्वर के कलाम के अंदर जुड़ी हुई है। हालेलुया। आंधी आएगी, तूफान आएंगे, उसको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं गिरेगा वो पेड़, क्योंकि उसकी जड़ें परमेश्वर के वचन के जल में जुड़ी हुई है। हालेलुया। आप देखना, कभी जो पेड़ नदी के किनारे होते हैं ज्यादातर, वो आपको ज्यादा हरे भरे मिलेंगे, एवज उसके कि जो बिल्कुल कहीं दूर दराज में पेड़ लगा होगा, सूख जाएगा, उसको पानी नहीं मिलेगा। तो हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के भवन में रोपे गए, उसके वचन में रोपे गए व्यक्ति हो, तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, आप हरे भरे रहोगे। आप अकाल के समय में भी, लिखा हुआ है इसहाक के बारे में, अकाल के समय में, कि उसने क्या किया? जोता, बोया और कितना काटा? हालेलुया। हालेलुया। इसहाक कौन था? ओके, जब उसकी शादी हुई, क्या लिखा हुआ है? जब उसकी वाइफ आई, लंबी स्टोरी है, आप लोगों ने पढ़ी है ना बाइबल वो? ओके, वही समझ पाते हैं जो बाइबल पढ़ते हैं। लिखा हुआ कि जब वो आ रही थी, उसकी वाइफ, रेबेका की कहानी तो अलग है ना, उसका दूत जाता है अब्राहम का, और वो वहां पे दुआ करता है कि प्रभु मेरे आगे आगे दूत भेजना, मेरी सहायता करना। वहां पर रेबेका से भी प्रभु बात करता है, लेकिन जब वो आ रहा होता है, रेबेका आ रही होती है काफिले के साथ, तो लिखा हुआ है इसहाक क्या कर रहा होता है? क्या शब्द आया वहां पर? कि वो ध्यान कर रहा था परमेश्वर, मेडिटेट कर रहा था। और जो मेडिटेट करते हैं, उनको चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको लड़की के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ब्लेसिंग के पीछे भागने की जरूरत पड़ी, ब्लेसिंग आपके पास आएगी। और लिखा हुआ है कि जिसको पत्नी मिलती है, उसको उत्तम पदार्थ मिल गया। हालेलुया। हालेलुया। जिसको पति मिल गया, उसके लिए वो उत्तम जीवन साथी मिल गया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। आपको भागना नहीं पड़ेगा, सफलता के पीछे भागना नहीं पड़ेगा आपको। आज बहुत सारे लोग सफलता के पीछे भाग रहे हैं। अभी पिछले दिनों में मेरे को शायद पुरानी मानना, एक बहन है हमारे, अच्छी है बहन, उन्होंने बोला, अरे आप ना पास्टर जी सैम के ऊपर ना ज्यादा बर्डन ना डाला करो। मैंने कहा मैंने क्या बर्डन डाल दिया भाई? वो कहते हैं कि आप बहुत उससे कीबोर्ड किए करवाते हो, आप गाने किए करवाते हो। मैंने कहा, वो कह रही कि मतलब उसको चिंता हो रही थी इसकी भविष्य की। मैंने कहा यही उसका भविष्य बनाएगा। मैंने कहा चिंता ना करो आप उसकी, मेरा गुस्सा करना मेरा फर्ज है। उनको लगा कि मैंने बर्डन दिया हुआ उसके ऊपर, पर मैं जानता हूं कि ये आराधना करना, प्रार्थना करना, प्रैक्टिस में, पिछली बार मैंने उसको कान पकड़ा था मैंने, पर ये चीज उसका भविष्य बनाएगी। सफलता के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, सफलता उसके पीछे आएगी। ये सबके लिए बोल रहा हूं मैं, हम सबके लिए जो प्रभु के कलाम में रोके गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। अभी मैं क्या बता रहा था? हाँ, इसहाक मनन कर रहा था, और उस मनन वाले व्यक्ति ने, क्योंकि वो प्रभु के कलाम पर मनन करता था, वो प्रभु से प्यार करता था, तो क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति ने जब अकाल आया, सब जगह पे भूखा था, भूखमरी थी, लोग मर रहे थे, तो क्या लिखा हुआ है? उसने जोता बोया और 100 गुना फल पाया। बिकॉज ही वॉज प्लांटेड इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। वो उस बहती नालियों के किनारे, नाली आई है लेकिन इंग्लिश में ब्रूक, गंदे नाले के पास नहीं लगा हुआ वो पेड़, नदी के किनारे। हिंदी में इसलिए पढ़ते हैं ना, तो जब मैं आपको बताऊं लैंग्वेज का फर्क क्या होता है, जब आप, हमारे टीचर बताते ग्रीक लैंग्वेज को जब आप पढ़ोगे, ग्रीक लैंग्वेज में बाइबल लिखी गई,
ठीक है, नया नियम, इब्रानी भाषा में पुराना नियम लिखा गया। तो जब आप दूसरी भाषा में पढ़ते हो तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह आपको समझ में, उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, मैं समझा। जब आप ओरिजिनल भाषा में पढ़ते हो तो आपको कलरफुल टीवी में आप चीज देख रहे हो, लेकिन जब आप दूसरी भाषा में पढ़ते हो तो आपको कौन सी क्या चीज दिखती है? आपको हीरो दिख रहा है, हीरोइन दिख रही है, पर सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है आपको। पर जब आप ओरिजिनल चीजों में पढ़ते हो तो आप उसकी और खूबसूरती को समझ पाएंगे। हम नाला पढ़ते हैं ना कि सारपत उसने बोला कि तू जा और किरात नाले का पानी पीना है, पर मैं इब्रानी भाषा तो नहीं जानता, लेकिन उसकी नजदीक की भाषा इंग्लिश में बोले है, जो ट्रांसलेशन एग्जैक्ट हुआ है उसको बोलते हैं केजेवी की भाषा, किंग जेम्स वर्जन। वो थोड़ा पुराना वर्जन है ना, उसमें दाऊ आर्ट आता है, उसमें पुरानी इंग्लिश है, पर वो ओरिजिनल भाषा के बिल्कुल नजदीक है। अब मैं इंग्लिश भाषा पढ़ता हूं थोड़ा सा उसके बाद, तो ब्रूक आया है, क्या आया है? ब्रूक आता है। और ये वो व्यक्ति, इसलिए कभी कभार नेचर को देखा करूं। मैं नेपाल में गया, नेपाल में जब मैं ऊपर गया तो वहां पे, और हिमाचल में भी गया, तो वहां पर आप देखना कि एक नाला निकल रहा होता है, कहते हैं उसको नाला है, लेकिन वो कौन सा पानी होता है? कौन सा पानी होता है? लेकिन जो नहीं गया कभी, है ना, जो रहा ही गंदे नालों के पास है, तो वो क्या सोचेगा? बहती नालियों के किनारे। तो फिर हमारा ध्यान किस नाले पे रहेगा? ये बाहर निकल रहा हुआ नाला, क्योंकि हमारी सोच कहां है? हालेलुया। तो जब आप इंग्लिश पढ़ते हो दूसरे, हालेलुया, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जब आप परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करते हो तो सफलता के पीछे भागोगे नहीं, अकाल के समय में भी प्रभु आपको भरपूरी के साथ देगा। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन वो आपके लिए उपाय करेगा। जब आपको बंद रास्ता भी दिखेगा, इसहाक को बाद में अब्राहम लेके गया, परमेश्वर ने कहा जा इसको बलि कर दे। अब्राहम को दिख रहा है कि मुझे करना पड़ेगा, लेकिन जब वो गया वहां पर, इसहाक भी पूछता है, जब छोटा था ना, क्या कहता है कि पापा भेड़ तो हमने ले ली है, हमने वो मतलब लकड़ी ले ली है ना, आग भी ले ली है, इंतजाम कर लिया है। हालेलुया। क्योंकि उस समय आग जलानी हमारी तरह नहीं थी, माचिस की तरह, माचिस तीली जलाओ और तो जल गई। उस समय आग जलाना भी मुश्किल बात होती होगी, है ना। वो आग का इंतजाम करके लेके गया, लकड़ी भी गीली होगी, कैसे कैसे क्या होगा। आज तो हम पेट्रोल डाला, चलो आग लगा ली, बड़ी बात नहीं आज के समय, उस समय की सोचो। कहता मेमना कहाँ है? तो अब्राहम ने कहा परमेश्वर आप ही अपना। और अब्राहम के मन में पता क्या था उसको, जब आप पढ़ोगे लिखा हुआ है कि अब्राहम का ये विश्वास था कि अगर मैंने इसको मार भी दिया ना, तो ये वो मैं उस यहोवा परमेश्वर बिलीव करता कि वो उसको जिंदा कर देगा। उसका विश्वास कितना तगड़ा था, सोचो। वो माइंड पे बिलीव नहीं कर रहा था, उसका माइंड में पता नहीं कितने विचार चल रहे होंगे। मार दिया तो तूने इकलौता था बेटा है, 100 साल की उम्र के अंदर तेरे को परमेश्वर ने दिया है, और अब तू उसको मारने जा रहा, कोई नहीं यहाँ पे कंप्रोमाइज कर ले, कोई नहीं। पर उसने कहा नहीं, मैं बिलीव करता हूँ उसको जीवित करेगा परमेश्वर। ये उसका विश्वास था। उसकी परीक्षा आई। आपकी लाइफ में जब परीक्षा भी आएगी, जब आपका दिमाग कुछ कह रहा होगा, आपका ज्ञान कुछ कह रहा होगा, आप जब आप उस विपरीत आंधी और तूफान के बीच में विश्वास करोगे किस पर? इस पर, तो आप अपने लिए हिस्ट्री बनाओगे। हालेलुया, हालेलुया। मायने नहीं रखता आपकी सिचुएशन कैसी होगी, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। अब्राहम के लिए परमेश्वर ने उपाय किया। हालेलुया। अब्राहम ने उसको सच में ब्लेस किया। जब अब्राहम चला था ना, ये बस बात बोल के खत्म करूंगा। अब्राहम जब चला तो लिखा हुआ उसके पास थोड़ा सा था, लेकिन जब वो चलता रहा तो लिखा हुआ कि वो बहुत धनी हो गया। और मैं अब्राहम की बात को मैं अपने से कनेक्ट करता बहुत बार। जब मैं चला, घर से चला, मैंने अपनी सिचुएशन बताई। मैं तो बहुत अमीर नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। एक समय ऐसा था 1 रुपया भी नहीं था सपोर्ट के लिए। जब मैं चला, मेरे पास शादी के थोड़े बहुत कुछ चीजें थी। चला मैं विश्वास से, और चलते 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 परमेश्वर ने मुझे बहुत ब्लेस किया। और मैं बिलीव करता हूँ हर एक की अलग अलग स्टोरी होगी। जब आप चले होंगे,
आपकी लाइफ में आपने बहुत जहां से शुरुआत की वहां पे नहीं रहे होंगे। और आप आज शायद कह सकते हो, कुछ लोग ऐसा हो सकता है आप कहोगे कि मुझे तो कोई ब्लेसिंग अभी तक मिली नहीं है। हालेलुया। हो सकता है कि आपने अपनी जर्नी शुरू की लेकिन अभी आप कहोगे कि मुझे तो कोई अभी तक ब्लेसिंग मिली। विश्वास करें, अब्राहम के समान आपकी लाइफ में भी परमेश्वर गवाही बनाएगा और आप कहने पाओगे कि परमेश्वर ने मुझे सच में ब्लेस किया है। हालेलुया। समय आएगा मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा। और बहुत सारी मैंने ऐसी भी गवाहियां सुनी है, बहुत से सेवकों ने बड़े कष्टों के साथ दुख उठाया, उन लोगों ने, पहली पीढ़ी ने बड़ा समय गुजार दिया लेकिन नेक्स्ट पीढ़ी को परमेश्वर ने ब्लेस किया। आपको मतलब अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बोला था, कनान देश में तुझे दूंगा और तेरी पीढ़ी को दूंगा। अब्राहम वहां पे केवल किराए के उसमें ही रहा लेकिन आने वाले समय में उसके वंश को दिया। क्या आप चाहते हो आपके वंश को मिले ब्लेसिंग? शायद कुछ चीजें आप ना प्राप्त करो, आपको परमेश्वर देगा ब्लेसिंग, आप भी ब्लेसिंग पाओगे, लेकिन आने वाले दिनों में आपके वंश को वो ब्लेसिंग मिलेगी जो आपने कभी सोचा ना होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दोबारा से व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसी पर दिन रात ध्यान करते रहना और ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सफलता के पीछे आप भागोगे नहीं, सफलता को परमेश्वर कहेगा मेरे बेटे के, मेरे बेटी के पीछे चल, वो आपके पास आएगी। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे।